मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। नबी के आने की खुशी में हम थोड़ा सा कुछ कर लें पीर के दिन, क्या ख्याल है भाई? थोड़ा कोई गैदरिंग वैदरिंग हो, थोड़ा लड्डू मड्डू के तबादले हो जाएं, थोड़ा हाल फूल, थोड़ा चमक पट्टी, कुछ एक बल्ब लगा दिया। असल तो 12 को लगेगा, लेकिन थोड़े बहुत लुक अभी आ जाए। पीर को भी थोड़ा सा हो ना, जैसे भाई पूरे प्रॉपर जो सर्विस स्टेशन जाते हैं वो तो ईद के दिन जाते हैं ना नहाने के लिए। जुम्मे को अगर नहीं भी नहाएगा तो वुजू तो कर लेगा ना। तो भाई असल तो ईद जिस दिन नबी पैदा हुए थे, जो लोग दावा करते हैं 12 तारीख को, हालांकि वो भी गलत है, ऐसा नबी की 12 तारीख बनती नहीं है। चलो मान लिया 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो असल तो वो है, लेकिन पीर के दिन हम थोड़ा सा ईद का लुक आना चाहिए, थोड़ा सा। जैसे जुम्मे को ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा लुक आता है। सीरत पर जलसा कर सकते हो, सीरत पर बयान कर सकते हो, उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। तो रबीउल अव्वल में अगर कोई सीरत पर बयान करे, सीरत पर जलसा करे, वो तो कभी भी हो सकता है, उसमें कोई एतराज नहीं है। उसको सेलिब्रेट करना, ईद के तौर पे मनाना। देखो यहूदियों को अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन दिया ईद के लिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यहूदियों के बाद कौन सी कौम आई? ईसाई कौम आई। तो ईसाइयों को अल्लाह ताला ने इतवार का दिन दिया। आज पूरी दुनिया में इतवार को छुट्टी होती है, क्योंकि गलबा किसका है? ईसाइयों का है। तो क्रिसमस जिस एहतमाम से मनाई जाती है, उस एहतमाम से यहूदियों की ईद नहीं मनाई जाती। तो ईसाई आए यहूदियों के बाद, उनको अल्लाह ने दिन कौन सा दे दिया? इतवार का। ईसाइयों के बाद हम आए, तो उस हिसाब से हमारा कौन सा बनना चाहिए था? अबे भाई जुम्मा क्यों बनना चाहिए था? सारा सबक ही कैंसिल हो गया पूरा, दोबारा से बताना भाई। 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 जमा 2 जमा 2 6 होंगे ना। देखो पहले नंबर पे यहूदी कौम थी, उसको दिया हफ्ता। उसके बाद ईसाई कौम आई, उसको दिया इतवार। उसके बाद हम आए, तो हमारा कौन सा दिन बनता है? पीर का। तो हमारा मुकद्दस दिन पीर होना चाहिए था। और इसलिए भी होना चाहिए था कि बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है कि नबी ने फरमाया, मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूं। इस लिहाज से तो पीर को और अहमियत देनी चाहिए थी। मंडे का दिन इस्लाम में मुबारक दिन होता कि भाई नंबर भी हमारा पीर वाला आ रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी कौन सा है? पीर है। और जुम्मे का दिन खूब समझ लें, एक लिहाज से ईद का दिन है मुसलमानों का, छोटी ईद आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि उस पे सारे हकाम ईद वाले हैं। सारे हकाम कौन से हैं? ईद वाले। ईद के दिन हम नहाते हैं, कितना ही मैला क्यों ना हो। बहुत मादरत, आप इतने पढ़े लिखे लोग, मैं कैसी लालू खेती जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैले को तो मैला ही कहा जाएगा ना। आपको पता है ना, कुछ सोसाइटी में ऐसे मैले होते हैं, आदमी कहता है ईद के दिन तो नहा लिया कर, क्या ख्याल है? उनको ताना दिया जाता है, कमबख्त ईद के दिन तो, यानी ईद के दिन कितना ही मैले से मैला मुसलमान हो, वो भी बहरहाल क्या कर लेता है? नहा लेता है। वो अलग बात है कि गुसल खाने में जाने के बजाय उसको सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं। जिस साबुन से वो नहाता है, उस साबुन को फिर धोना पड़ता है सर्फ से, समझ रहे हो? जहां वो नहाता है वहां कीचड़ बन जाता है। लेकिन मरे से मरा मुसलमान भी, चाहे मजहब से बिल्कुल भी रिश्ता ना हो, ईद के दिन बिलाखिर वो भी नहाने का तकल्लुफ कर लेता है। तो जुम्मे के भी दिन हम क्या करते हैं? नहाते। तो ईद वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया? जुम्मे में ईद के दिन कितनी रकतें पढ़ते हैं हम जमा होके? बोलो भाई। 2 रकतें पढ़ते हैं। देखो गर्मी सिर्फ आपको नहीं लग रही, मुझे भी लग रही है, इसलिए जो मैं पूछूं तो उसका जवाब मुझे आगे से चाहिए। ऐसा एटीट्यूड ना हो कि आप कहें कि सिर्फ आप ही को गर्मी लग रही है, हमें तो लगती नहीं है। तो इसलिए जब मैं इतना बोल रहा हूं तो आपको भी आगे से बोलना पड़ेगा। तो ईद के दिन भी हम जमा होके कितनी रकतें पढ़ते हैं? 2। जुमे के दिन भी हम जमा होके कितनी रकतें पढ़ते हैं? 2। ईद के दिन भी हम, नमाज से पहले खुतबा होता है, नमाज के बाद होता है, लेकिन होता है ना नमाज के साथ। और जुमे के दिन भी क्या होता है? नमाज के साथ खुतबा होता है। बेशक पहले होता है, टाइम चेंज कर दिया क्योंकि नमाज देर से हो रही है, लेकिन होता है खुतबा। ईद के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2। इमाम बीच में बैठता है ना। जुम्मे के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2 होते हैं। फिर ईद के दिन रोजा रखना हराम,
जुमे के दिन भी रोजा रखने की फजीलत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे की रात को इबादत के साथ खास मत करो, सही हदीस, और जुमे के दिन को रोजे के साथ खास मत करो। खास करने का मतलब ये कि जुमे को कोई अलग से फजीलत नहीं है रोजा रखने की, किसी वजह से रख ले तो एक अलग बात है भाई, किसी को छुट्टी जुम्मे को होती है, आसान है रोजा रखना, लेकिन कहीं ये ना हो कि जुम्मे का दिन मुकद्दस है तो तुम ये समझ के रोजा रखना शुरू कर दो कि आज सवाब ज्यादा मिलेगा, ये काम मत करो। तो खालिसतन ईद का दिन होता तो जुम्मे में रोजा हराम होता, लेकिन ईद का चूंकि लुक आ रहा है तो रोजा हराम तो नहीं है लेकिन काबिल तारीफ भी नहीं है। तो ईद का लुक डाल दिया ना उसमें शरीयत ने जुम्मे के दिन को, सारे हकाम ईद वाले। और कमाल की बात है भाई, मुसलमानों की ईदें दिन की रोशनी में मनाई जाती हैं। जुमा भी किस वक्त मनाया जाता है? दिन की रोशनी में। ईसाइयों की ईदें रात में। आप देखो क्रिसमस कब है? रात में 12 बजे शुरू होगा उनका क्रिसमस। हिंदुओं के त्योहार भी रात को एंजॉय करते हैं वो लोग। इस्लाम की ईदें कब हैं? दिन की रोशनी में। तो सारे अहकाम जुमे में कौन से पाए जा रहे हैं? ईद वाले पाए जा रहे हैं। तो भाई सवाल पैदा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दिन पैदा हुए हैं तो इस पे तो ईद होने की मोहर लग गई। पीर के दिन पैदा किस दिन हो रहे हैं? पीर के दिन। नंबर हमारा कौन सा बन रहा है? हफ्ते के बाद इतवार, इतवार के बाद पीर। सारे फजाइल पीर के दिन पाए जाते हैं कि नबी की विलादत का दिन भी है, इसको ईद करार दे दो। हमारा नंबर भी पीर का आता है, इसको क्या करार दे दो? ईद करार। लेकिन रिवर्स गेयर लगा दिया। ना 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 ना, अगर पीर का दिन करार दे दिया जाता तो मुसलमान ये नहीं कहते कि चूंकि यहूदी का हफ्ता था, ईसाइयों का इतवार था, इसलिए हमें पीर दिया गया, बल्कि मुसलमानों में बिदाती लोग ये कहना शुरू कर देते, भाई उस दिन तो चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है इसलिए इस दिन को मुकद्दस बना दिया गया। अल्लाह ने कहा मैं रिवर्स गेयर लगा दूंगा, इतवार से आगे जाने के बजाय बिल्कुल हफ्ते के पीछे ले जाऊंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमागों में कभी भी ना आए कि अल्लाह किसी के दिन की विलादत को सेलिब्रेट करने का तुम्हें हुक्म दे रहा है। नहीं आए मेरा ख्याल है। बस थोड़ा ठंडे पानी का छिड़काव होगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इससे भाई ये पता, देखो हम अल्लाह का रसूल को मानते हैं तो मजहब जो अल्लाह रसूल ने दिया वही मानेंगे या अखपल तरीके से चलेंगे? अखपल समझते हो? पश्तो में अखपल का मतलब अपना तरीका। हमारे एक दोस्त है वो पश्तो, मैंने कहा यार ये तुम लोग क्या, वो फलानी बहन को विरासत दी थी, तुमने कह रहा हम लोग का अखपल तरीका है। मैंने कहा भाईजान ये अखपल नहीं होता सही है ना, अल्लाह रसूल का तरीका है। कह रहे हैं लेकिन हम लोग का कौन सा है? अखपल भी चल रहा होता है बीच में। तो सब कौमों में चल रहा है अखपल, पंजाब वालों में अखपल तरीका चल रहा है, उर्दू स्पीकिंग में उनकी अपनी रिवायात हैं। भाई जन्नत में अगर अल्लाह ताला तुम्हें कौमियत की बेस पे लेके जाएगा तो सबको चाहिए अपने अपने अखपल तरीके चलाएं। तो मैंने अपने शागिर्द से कहा, मैंने कहा ठीक है विरासत मत तकसीम करो, जब अल्लाह ताला तुमसे आखिरत में हिसाब ले तो अल्लाह कहेगा मैंने ये अहकाम दिए, तुमने इस पर क्यों नहीं चले? तो कहना अल्लाह मैं चूंकि मुहाजिर था, हमारी अपनी रिवायात थी। पंजाबी कहेगा अल्लाह मैं चूंकि पंजाबी था तो हमारी अपनी रिवायात थी। पठान कहेगा मैं चूंकि पठान था, हमारी अपनी रसूमात थी। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, एक जन्नत मैंने पठानों के लिए अलग बनाई हुई है, पंजाबियों के लिए अलग बनाई हुई है, मुहाजिरों के लिए अलग, सिंधियों के लिए अलग। तो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाओ। अगर अल्लाह ने ऐसा करना है तो मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अल्लाह मियां ने कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक ना पठान का जिक्र किया, ना मुहाजिर का जिक्र किया, ना अल्लाह ने सिंधी का जिक्र किया। अरबी को नहीं छोड़ा अल्लाह ने जिन पे कुरान नाजिल हो रहा है। अगर कौम परस्ती की बेस पे जन्नत मिलती तो नबी जिस कौम में आए वो सबसे सुपीरियर कौम होती, अरब, कुरैश। लेकिन कमाल की बात है कि इस्लाम की जो पहली जंग है ना, ग़ज़वा बदर, वो अरबियों ने लड़ी है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी है ना वो जंग। तो आप कौन थे? अरबी। फिर अरब में आप थे कुरैशी, फिर कुरैश में आप थे हाशिमी। तो पता है आपका सबसे पहला मुकाबला किसके साथ हुआ बदर में? सामने जो लोग थे वो कौन से थे? अरब। और अरब में ज्यादातर उनमें कौन थे?
قریشی, اور قریش میں کون تھے؟ ہاشمی. تو اسلام کی تو پہلی جنگ نے ہی قوم پرستی کا گلا دبا دیا, کہ اگر یہ قوم کی جنگ ہوتی تو اپنی قوم کو پہ تھوڑی تلوار اٹھاتے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ یہ ہم اسکول میں تانا سنتے تھے ٹیچروں سے کہ بیٹا رات کو کتاب دیکھ کے کچھ سمجھ لیا کرو تاکہ صبح کلاس سمجھ میں آئے. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات. تو سب سے پہلی تلوار اسلام کی اٹھی کس کے خلاف؟ قوم پرستی کے خلاف. آج ہم ہر چیز میں قوم کا سہارا. بھائی میں یہ اس لیے کرتا ہوں, ہماری روایات. بھائی تو محرم کی سبیلیں کیوں لگاتا ہے؟ بھائی وہ شیعہ مسلک ہے, ان کو لگانے دو, ان کی رائے ہے. آپ کیوں لگاتے ہو؟ بھائی سب لگا رہے ہیں. ہم لوگ کا علاقے میں ایسا ہوتا ہے, علاقے میں ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ کے ہماری روایات ہیں. ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہماری روایات ہیں, ہماری پرمپرا ہے. کہتے ہم پیدا کس کے گھر میں ہوئے؟ ہندوؤں کے گھر میں. کہنے لگا اللہ کو اگر مجھ سے توحید پرست بنانا تھا تو مجھے توحید پرستوں کے گھر میں پیدا کرتا. اللہ نے مجھے مشرکوں کے گھر میں پیدا کیا ہے, بت پرستوں کے, تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ بت پرستی. میں نے اس سے کہا میرے بھائی اللہ نہ کرے آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے, کورٹ میں یہ بیان دے کے چھوڑ جاتے آپ. جج آپ سے پوچھا کمبخت تو اس کی مرغی کیوں چرا رہا تھا؟ مرغی مفتی صاحب نے پالی تھی, میرا مرغے چرائے اصل میں ایک بندے نے. ایک بہترین طریقے سے میں نے مرغا پالا ہوا تھا ایک دن, اور غلطی اس میں مرغے کی بھی تھی. مرغے کو میں نے 4-6 مرغیاں لا کے دی ہوئی ہیں, پڑوسیوں کی مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نیچ حرکت ہے یا نہیں آپ بتاؤ؟ گلی محلے کی مرغیوں کو تلاش کر رہا ہے. بھائی تیرے پاس مرغیاں کم ہیں. تو وہ یہی ہوا کہ پھر وہ چوری ہو گیا, وہ تو کیمرے میں دیکھ لیا ہم نے, ورنہ وہ حلال ہو جانا تھا. یہ ہے بدنظری کی سزا. ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا, وہ بیچاری ٹکر ہو گئی. مرغے نے کہا کم بخت جان دے دی, عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے. جان دے دی. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آپ کو گرمی کم لگے اصل میں, اس لیے تھوڑا سا اس میں تڑکا لگا رہا ہوں. تو موسم ایسا ہو رہا ہے نا, بالکل ہی اگر میں رلانے دھلانے والی بات کروں گا تو پہلے ہی آپ رو رہے ہو اس گرمی میں, پھر آپ اور زیادہ رو گے. تو میں نے کہا میرے بھائی پھر تو آپ کو چاہیے تھا, آپ کہیں مرغی چراتے ہوئے پکڑے جاتے, آپ عدالت میں جاتے, آپ بیان دیتے کہ بھائی میرے تو ابا بھی مرغی چوری کرتے تھے, میرے تو دادا چپلیں چرایا کرتے تھے, والدہ محترمہ کنڈا لگا کے بجلی چرایا کرتی تھی, تو میں نے چوری کر لی. تو اللہ اگر مجھے ایماندار بنانا چاہتا تھا تو چوروں کے گھر میں پیدا کیوں کیا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ لیکن ہم اس ہندو بیچارے کا تو مذاق اڑا رہے ہیں. اصولی طور پر ہم سب اسی طرح ہی عمل کر رہے ہیں کہ میرے پڑوس میں یہ ہوتا ہے, میرے ملک میں یہ ہوتا ہے, میرے دوست یہ کرتے ہیں, میرے آفس میں یہ ہوتا ہے, میرے فلانے کے ہاں یہ ہوتا ہے, تو چونکہ ہماری پرمپرا ہے, ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے, تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا پڑے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کہتے ہیں نبی نے جس چیز کا آرڈر دے دیا لے لو اس کو, جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. تو ہمیں دن منانے کی پرمیشن نہیں ملی پیغمبر کی طرف سے, ملتی تو ہمارے لیے پیر کا دن مقدس ہوتا. اور کمال در کمال دیکھیے آپ, پیر کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مقدس نہیں بنایا, بلکہ اس میں روزہ رکھ کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے نا کہ پیر کا دن مقدس ہوگا. بھئی جمعے کا دن ہمارا کون سا ہوگا؟ اصل میں پیر کا دن جمعہ ہوگا ہمارا, پیر کے دن ہم جمع ہوا کریں گے. تو یہ تصور آتا کہ یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے, یہ آتا نا تصور. لیکن نبی اس دن پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھا کروں. روزہ عید کے بالکل اگینسٹ ہے. یعنی اس بات کا پھر بھی خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے جو پیر کے دن کو نہ کچھ بنانا شروع کر دیں کہ چلو نبی نے تو نہیں منایا, لیکن نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن. کیا خیال ہے بھائی؟
थोड़ा कोई गैदरिंग वैदरिंग हो, थोड़ा लड्डू मड्डू के तबादले हो जाएं, थोड़ा हाल फूल, थोड़ा चमक पट्टी, कुछ एक बल्ब लगा दिया। असल तो 12 को लगेगा, लेकिन थोड़े बहुत लुक अभी आ जाए। पीर को भी थोड़ा सा हो ना, जैसे भाई पूरे प्रॉपर जो सर्विस स्टेशन जाते हैं वो तो ईद के दिन जाते हैं ना नहाने के लिए। जुम्मे को अगर नहीं भी नहाएगा तो वुजू तो कर लेगा ना। तो भाई असल तो ईद जिस दिन नबी पैदा हुए थे, जो लोग दावा करते हैं 12 तारीख को, हालांकि वो भी गलत है, ऐसा नबी की 12 तारीख बनती नहीं है। चलो मान लिया 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो असल तो वो है, लेकिन पीर के दिन हम थोड़ा सा ईद का लुक आना चाहिए, थोड़ा सा। जैसे जुम्मे को ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा लुक आता है। तो नबी ने पीर को रोजा रख के उस लुक को भी क्या कर दिया, बोलो, खत्म। क्योंकि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकते। रोजा भूखा प्यासा रहने का नाम है, खुशी मनाने के लिए खाना जरूरी है। कभी आपने देखा, आपको कोई खुशी मिली, आपके बेटे ने A+ से एग्जाम पास कर लिया, अब दोस्त कह रहे हैं यार इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। आपने कहा ठीक है, सुबह का नाश्ता सब छोड़ दो। खुशी में सब क्या करो, सुबह का नाश्ता छोड़ दो। कोई लॉजिक बनती है भाई? क्या खुशी में सब क्या करो, नाश्ता छोड़ दो। उसने कहा भाई क्या कर रहा है, नाश्ता छोड़ दो तो क्या मतलब, तू खिलाएगा नाश्ता? कह रहे बस छोड़ दो, ताकि हम खुशी को मनाएं। ज्यादा खुशी हुई है, दोनों बच्चे A+ से पास हुए, लंच भी छोड़ दो। और अगर इकट्ठी 4 शादियां हो गई हैं, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने का नागा, वलीमे में लोगों को बुलाओ, खजूरें भी नहीं, बुलाओ और बोलो आज खाने का नागा है। ऐसा वलीमा देखा आपने? हर खुशी के मौके पे खिलाना और पिलाना। ईद उल फितर खुशी का मौका, रोजा हराम। ईद की नमाज से पहले नबी कुछ ना कुछ खाया करते थे। ईद उल अजहा में उस वक्त तक खाते नहीं जब तक बकरीद का गोश्त ना आ जाए। खाने पीने का दिन, हदीस में आता है बकरीद के जो अय्याम हैं, अय्याम अकलिन व शुरबिन, वो खाने और पीने के दिन है। और वलीमे एक खुशी का दिन है, जब इंसान की शादी होती है, खुशी होती हो या नहीं हो लेकिन होनी चाहिए इंसान को। वलीमे का हुक्म है तो वलीमा करता है, पहली शादी में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी। पकड़े जाने का खतरा भी होता है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा होता है, कर रहा होता है सुन्नत पूरी करने के लिए कि भाई चलो मुझे खुशी हो तो नहीं रही, पकड़े जाने का गम है, लेकिन बहरहाल एक शरीयत का हुक्म है कि क्या करना है, वलीमा करना है, खुशी हुई है। क्योंकि मैं दूसरी शादी में जब जाता हूं ना, तो मुझे लग रहा होता है कि इस बेचारे का खाना खिलाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इसको पकड़े जाने का खौफ इसकी खुशी पे गालिब है। बहुत केसेस हैं, कभी आप अकेले में बैठेंगे तो सुनाऊंगा आप। बहुत लोगों के मैंने दूसरी शादियां कराई हैं, जो उनकी हालत होती है ना, उनको मना करता हूं सर्दी में नहीं करो, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्रेन हेमरेज का खतरा है। ये सब गर्मियों के काम है, जब हार्ट अटैक के चांसेस कम हो। अभी रिसेंटली एक केस आया है, दूसरी करते करते मैंने ही कैंसिल करा दी। मैंने कहा यही ना गिर जाए कहीं बेचारा, चल भाई। अभी 1.5-2 हफ्ते पुराना केस है। बंदा आया, उसको ऐसे पसीने छूटने लगे, मैंने कहा गिर आ जाएगा। उसकी जो खातून थी ना तलाक याफ्ता, जिससे शादी कर रहा था, मैंने कहा बेवा हो जाओगी आप, तलाक याफ्ता हो ज्यादा अच्छा है। किसी से तलाक हुई भी है वो ज्यादा अच्छा है, तलाक के बाद फिर बेवा लोग बोलेंगे इसी ने मारा है, ठीक है ना। तो इसलिए कैंसिल कराई मैंने, कहा ऐसे हाथ पांव फूल रहे होते हैं। खैर, तो भाई हम में अल्लाह ताला ने पीर के दिन रोजा रखवा के इसमें ईद के कॉन्सेप्ट को खत्म करके ये बता दिया कि तुम्हें अपनी राय पर नहीं चलना। इस्लाम तुम्हारे जज्बात का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है कुरान, सुन्नत और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना। समझते हो कि नहीं समझते हो? रबीउल अव्वल में कुछ भी नहीं करना आपने, सीरत पर जलसा कर सकते हो, सीरत पर बयान कर सकते हो, उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। तो रबीउल अव्वल में अगर कोई सीरत पर बयान करे, सीरत पर जलसा करे, वो तो कभी भी हो सकता है, उसमें कोई एतराज नहीं है। उसको सेलिब्रेट करना, ईद के तौर पे मनाना, ये शरन जायज बोलो नहीं है। हम अल्लाह रसूल को फॉलो करेंगे भाई, और उस तरीके पे जिस तरीके से सहाबा किराम ने फॉलो किया है। अब ये तो वो सारे काम थे जो इस्लाम में नहीं करने के हैं। अब आप कहोगे करने का तो बता दो, क्या करना है? तो आओ मैं बताता हूं आपको, उसी स्टाइल में बताता हूं जिस स्टाइल में अल्लाह ने बताया है।
मुशरिकीन मक्का में भी बहुत सारी रसूमात थी ऊट पटांग किस्म की, और वो समझते थे कि इन कामों से अल्लाह खुश होता है। वो जानवरों को छोड़ दिया करते थे अल्लाह के बुतों के नाम पे, वो समझते अल्लाह खुश होगा कि अल्लाह के महबूब बंदे थे, इनके नाम पे हमने छोड़ दिया। और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते थे। बैतुल्लाह का बरहना तवाफ करते थे, कहते थे जिन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं उन्हीं कपड़े पहन के अल्लाह के घर की जियारत करें। ये अजीब किस्म का तकवा है या नहीं है भाई? तो बगैर कपड़ों के हम क्या करेंगे? बैतुल्लाह का तवाफ। घर में जब हज करने जब जाते तो जाते दरवाजे से थे, आते दीवार फलांग के थे। ऊट पटांग रसूमात थी। तो अल्लाह ने बताया कि भाई ये सब चीजों को छोड़ दो। अल्लाह करे क्या? अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कुल तालौ, सूरह बनी इसराइल सूरह अनआम में फरमाया कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। ए नबी इनसे कह दीजिए आओ मैं बताता हूं तुम्हारा रब किन चीजों से खुश होता है और किन चीजों से नाराज होता है। तो वो चीजें अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पर बयान की हैं। वो चीजें क्या हैं? क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले अपना अकीदा ठीक करो, उस खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो। सिर्फ या अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या गौसे आदम मदद, ये सारे नारे, इनमें से कोई एक नारा भी तुम्हारे लिए अलाउड नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सिर्फ या अल्लाह मदद। इया का ना अबुदू का मतलब ये नहीं है कि हम तेरी इबादत करते हैं, ना 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 ना। अगर ये मतलब होता ना हम तेरी इबादत करते हैं तो होता ना अबुदू का, जो ऑब्जेक्ट है वो आखिर में होता। तो यहां ऑब्जेक्ट मुकद्दम है, इया का पहले है। इससे हसर का फायदा होता है। इसका मतलब है हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते। मुश्किल कुशा, हाजत रवा और तमाम मसाइल का हल सिर्फ किसके पास है भाई? अल्लाह के पास है। या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के मोहताज, फरिश्ते भी, पैगंबर भी, बुजुर्ग भी। मैं बार बार एक वाकया सुनाता हूं भाई। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे फालिज हो गया, आधा धड़ खराब हो गया मेरा, मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत मन्नतें मानी, ठीक नहीं होके दे रहा। मुझे किसी ने कहा है कि फला बाबा के मजार पे जाना, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा जिस बाबा के मजार पे जा रहे हो उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो कब्र में गए हैं। क्या ख्याल है भाई? तो जिनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे वो तुम्हारा आधा धड़ कैसे? क्या ख्याल है? बाल लोगों को कुरान और हदीस समझ में नहीं आता, बाज लोगों को कोई अकली दलील दे दो तो समझ में आ जाती है। वो मैंने कहा भाई वो तो अगर थोड़ा सा भी उनका धड़ काम कर रहा होता ना, जब वो गुसल के लिए लिटाया हुआ होता उनको, और थोड़ा सा धड़ हिल जाता तो वो सारे फट्टे पे लेटे हुए होते जो उनको गुसल देने, खौफ से मर चुके होते वो। तो भाई अंतुमुल फुक़रा, सारे क्या हो? फकीर। असबाब से हटके ताकतें सिर्फ किसके पास हैं? अल्लाह के पास। सब बराबर। पैगंबर का मकाम इसलिए बुलंद है, इसलिए नहीं कि आपके पास इख्तियारात है, इसलिए कि हमें अल्लाह से मिलाने वाले हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। ये कम मकाम है क्या? तो अल्लाह ने फरमाया ये करने का काम है, ये मुहर्रम में भी करना पड़ेगा, सफर में भी, रबीउल अव्वल में भी, रबीउल सानी में भी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? दूसरा काम अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका है? वालिदैन का। इतना बड़ा हक है कि कोई ये दावा ही नहीं कर सकता कि मैंने अपने बाप और मां का हक पूरा कर दिया है। हम असल में अपने बचपन को भूल जाते हैं। तभी मैं कहता हूं जब तुम्हारी शादी हुआ करे और बच्चा पैदा हुआ करे, अपनी बीवी को देखा करो कैसे उस बच्चे के लिए मरती है, और खुद अपने आप को देखा करो तुम्हें कैसी मोहब्बत है उससे। बाप मर जाए उस बच्चे की बाप की तलाफी नहीं हो सकती। लोग पालते हैं, यतीमों की तरह पालते हैं, एहसान जितलाते रहेंगे सारी जिंदगी। अबे हमने पाला है, इसका तो बाप मर गया था, ले पालक की तरह पालेंगे उसको। ईदी सेंटर में भी पल जाते हैं बच्चे। बाप की गोद में बच्चा जिस इज्जत के साथ पलता है और जैसे सर उठा के जीता है, ये बाप के अलावा और मां के अलावा ये गोद उसको दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लेकिन बड़ा होकर शैतान बन जाता है, भूल जाता है। वो कहते हैं ना, एक शख्स बूढ़ा हो गया तो उसने, बुढ़ापे में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, उसने बेटे से पूछा, पढ़ा लिखा बेटा था, पढ़े लिखे बच्चों के पास आपको पता है टाइम नहीं होता। उन्होंने न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरीज पढ़ी हुई होती हैं, उन पर रिसर्च का काम कर रहे होते हैं वो।
تو ابا کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو باپ نے پوچھ لیا, دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا ہوا تھا, نظر بیچارے کی کمزور تھی, یاداشت بھی کمزور تھی. پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے بول دیا کوا. بھول گئے ابا. پھر دوبارہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ پھر بیٹے نے کہا بول تو دیا کوا. تھوڑا سا بیٹے کا لہجہ کیا ہو رہا ہے؟ چینج. پھر تیسری دفعہ باپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے نے جھڑک دیا. جھڑکنا پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ جو ملازمین کو نہیں جھڑکا جاتا, چلو یہاں سے, چپ ہو جاؤ. قرآن میں صاف اللہ نے فرمایا لا تنہرہما, باپ اور ماں کو تمہیں جھڑکنے کی اجازت, بولو یہ جو سرونٹ والا معاملہ ہے, چلو یہاں سے. جیسے امام صاحب کو جھڑکا جاتا ہے نا کمیٹی کی طرف سے, یعنی نہیں جھڑکا جاتا, سوری غلطی سے بعض دفعہ میرے منہ سے سچ نکلتا ہے, پھر میں ریورس کرتا ہوں اس کو. تو لا تنہرہما, اللہ کہتے ہیں ان کو جھڑکنا, یہ جو ہے نا ایسے جو اسٹائل نہیں ہوتا ملازموں والا, بتا تو دیا, سنتے نہیں ہو کیا, بول تو دیا, یہ اسٹائل جا کے اپنے باس کے ساتھ کرو. یہ اسٹائل وہاں گناہ نہیں ملے گا, صرف جاب جائے گی آپ کی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک آدمی بہت بدتمیز تھا, اس کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو گیا. بہت چیختا تھا نا, گھر میں بھی باہر بھی, ذرا سی بات پہ ابا کے سامنے بہت چیختا تھا. میں نے اس کو سمجھایا, کہہ رہے ہیں یار میرے برداشت نہیں ہوتا, میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور میرے سے نہیں. ابا کی حرکتیں بھی تو دیکھو نا. اس کو کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی. ایک دن آفس میں چائے والے پہ چیخ گیا. وہ باس پہ نہیں چیخا, کس پہ چیخا ہے؟ چائے والا. تو ایک دن سنا دی, ہائپر ہو جاتا تھا وہ. تو آفس کا ماحول خراب ہوا. باس نے بولا بیٹا یہ فرسٹ ٹائم ہے اور یہ لاسٹ ٹائم ہے, دوبارہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے, یہ کوئی چائے کا کھوکھا نہیں ہے, یا گولے گنڈے کی دکان نہیں ہے. یہاں آپ بیٹھ کے چیخ رہے ہو, یہاں سوئی بھی گرے گی تو آواز آتی ہے, ایسی خاموشی چاہیے. ایک دفعہ چیخ گئے, آپ کو مہلت دے رہا ہوں, دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے. ماشاءاللہ کئی سال انہوں نے وہاں جاب کی ہے, اس کے بعد دوبارہ چیخنے کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا. بلڈ پریشر بھی تھا, نہ برین ہیمریج سے مرے. بعض دفعہ آدمی غصہ کنٹرول کرتا ہے تو ادھر سے پھٹ جاتا ہے نا دماغ اس کا, کچھ بھی نہیں ہوا, ماشاءاللہ حیات ہے. وجہ کیا ہے؟ ادھر باپ اور ماں ہے, وہاں اللہ حکم دے رہا ہے کہ کنٹرول کرو اپنی زبان کو. وہ باپ بیچارہ کیا بگاڑے گا آپ کا, وہ بڑھاپے میں نکال بھی نہیں سکتا آپ کو گھر سے, اس کو پتا ہے میرا آخری سہارا ہے, یہ گیا تو میں کہاں جاؤں گا. لہذا اس پہ گنے جو ہے نا تان کے اور کہہ رہے ہوتے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. وہی جب باس سامنے ہوتا ہے تو سب کچھ بولو برداشت. اب انہوں نے برین ہیمریج پہ کیسے کنٹرول کیا ہوگا؟ غصہ آنے لگا ہوگا تو فضائل سوچے ہوں گے, ابے غصے کی کیا بات ہے, یہ چائے تو ہر جگہ لیٹ ہو جاتی ہے, کپڑوں پہ گر بھی جاتی ہے, اس بہانے کپڑے دھل جائیں گے, کیا خیال ہے؟ بہت ساری چیزیں سوچی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید, اس کے بعد اللہ نے فرمایا محرم ہو یا سفر ہو یا ربیع الاول ہو, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بولو نہیں کرنا. لا تنہرہما, ان کو جھڑکنا نہیں ہے, ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے. اور خوب سمجھ لو, جو باپ کا حکم ہے دادا دادی نانا نانی کا بھی ماں اور باپ والا حکم ہے. جو احکام شریعت نے باپ اور ماں کو دیے, سیم وہی احکام کس کو دیے؟ باپ اور ماں کے والدین کو بھی وہی حقوق دیے ہیں. آج غیر مسلم سوسائٹی میں گھروں کے اندر جو بوڑھا ہے اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. اولڈ ہاؤس میں تو ویلیو ہے, اس کا اپنا پوتا اسے کوئی ویلیو نہیں دے گا. گوروں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا اپنی دادی کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہے. ہوں گے کچھ اچھے بھی ہوں گے, میجورٹی اولڈ ہاؤس. تو ہمارے لیے اجازت نہیں ہے, جو ماں کا حق ہے وہی کس کا ہے؟ دادی نانی کا. تو اسلامی سوسائٹی میں گھر کے بوڑھے کی بہت زیادہ ویلیو ہے, آپ کو اس کو بدتمیزی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, رسپیکٹ دینی ہے آپ نے اس کو. نماز میں پکارے تو نماز توڑ کے جواب دینا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تیسرا حکم اللہ نے کیا فرمایا؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اللہ نے ماں باپ کو الگ, پھر فرمایا جو دیگر رشتہ دار ہیں جتنا قریبی رشتہ ہو اس کا حق اتنا ہی زیادہ. ابا کے مرنے کے بعد بڑا بھائی اکثر چھوٹے بھائیوں کی وراثت پی جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ کام مت کرنا. چاچے کو آپ بتا دو نا اتنے پیسے ملے ہیں, اس کے بعد چاچا اور پیسے دونوں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. میرے پاس آئے ایک صاحب نے تو سوال پوچھا تھا کہ ڈاکٹر نے میرے, اچھا بھائی بس میں 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے ابا نے
डॉक्टर ने मेरे चाचा को बोला जो कुछ मिले खाओ, यानी सब खा सकते हो, तो वो मेरे अब्बा की विरासत खा गए। डॉक्टर से उन्होंने पूछा क्या क्या खा सकता हूं, उन्होंने कहा सब कुछ खा सकते हो, सेहत इतनी अच्छी थी सब कुछ, तो वो क्या खा गए? मैं यतीम हूं, मेरे अब्बा की सारी जायदाद ही खा गए। तो अल्लाह ने फरमाया रिश्तेदारी क्या करनी है? जोड़नी है, उनको उनका हक देना है। वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबील, मुसाफिरों का ख्याल करना है, गुरबा और मिस्कीनों का ख्याल करना है, और कराबतदार रिश्तेदार का ख्याल करना है। आपके अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों में एक भाई करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है, दूसरे भाई के पास खाने के पान गुटके के खर्चा भी नहीं होता, वो गुटके के लिए भी तरस रहा होता है। गुटका नहीं खाना चाहिए लेकिन पैसे तो होने चाहिए ना गुटके के उसके पास, फिर ना खाए वो उसकी मर्जी है। एक है गुटका नहीं खाता, इज्तिनाब करता है, ये तो अच्छी बात है। एक है गुटके के पैसे ही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं भी गुटका नहीं खाता, पैसे हैं मेरे पास गुटके के, पैसे ही ना होते ये तो बहुत बड़ी गुर्बत की बात है यार। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह फरमाते हैं, ये सारे केसेस में जो लोगों में देख रहा हूं ना वो बता रहा हूं। मेरे पास कितने भाई आए हैं कि यार मेरा बड़ा भाई अरबों रुपए कमा रहा है, मैं बेरोजगार हूं, सिगरेट पान के पैसे भी नहीं देता वो, इतना तो कर लेना। तो अल्लाह कहते हैं रिश्तेदारों को उनका हक देना है। क्या मतलब? रिश्तेदारों में कोई गरीब है तो उसका आपके माल में हक है, इस नियत से देना है कि खुश कौन होगा? अल्लाह होगा। फिर अल्लाह ने इन्हीं आयतों में आगे भी बहुत सारे हकाम दिए। यतीम के माल के करीब भी मत जाओ, जिना मत करो। अल्लाह ने औरत तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता रखा, वो क्या है? निकाह। ला तक़रबु ज़िना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब भी मत फटको, करीब भी मत जाओ जिना के। और मुआहदों की पाबंदी करो। औफुल अहद, जब कोई एग्रीमेंट हो जाए, मालिक मकान किराएदार का एग्रीमेंट होता है, मालिक मकान 10-10, 15-15 तारीख तक फोन कर करके याद दिलाता रहता है हजरत किराए का टाइम हो गया है, और किराएदार जवाब में क्या कहता है? पहली तारीख होते ही सर पे आके खड़े हो जाते हो। तो भाई तुम्हारा जो मुआहदा हुआ है तुम खुद उसके अकाउंट में पैसे डाल दो ना। और अल्लाह भला करे, मैं कहता हूं किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना, उसके किराएदार बन जाओ। 10 साल के बाद जो घर का बेड़ा गर्क होगा ना, वो कहेगा कमबख्त जितना किराया नहीं लिया मैंने, जितना घर की रिपेयरिंग में पैसा खर्च हो रहा है। अपना घर होगा, मैं तभी किसी को बाइक देता था ना, कहता था अपनी बाइक समझ के इस्तेमाल करना भाई, मेरी गाड़ी समझ के इस्तेमाल मत करना। तो ये क्या है? मुआहदों की अमानतों में क्या हो रहा है? खयानत। तो अल्लाह कह रहे हैं अमानतों में खयानत मत करो, मुआहदों की खिलाफ वर्जी मत करो। ये और बहुत सारे हकाम है। वक्त पूरा हो चुका है, बहुत से लोगों का रोजा है, उन्होंने इफ्तार भी करना है, तो इसलिए मैं इसको यहां समेट रहा हूं। ये है इस्लाम भाई, ये क्या है? इस्लाम है। बाकी सब क्या है? रसूमात हैं, इंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ जरिए हैं जिन पे मजहब का लेबल लगा दी। कव्वाली भी लोग नाचते हैं ना, कव्वाली में है वो इंटरटेनमेंट भाई। कुछ लोग फिल्म जाके देख लेते हैं, कुछ कव्वाली में क्या करते हैं? थरकते हैं। इंटरटेनमेंट है। एक इंटरटेनमेंट पे मजहब का लेबल लगा हुआ है, एक पे मजहब का लेबल नहीं लगा हुआ है, दोनों क्या? इंटरटेनमेंट ही है। तो जो करने के काम है उसको फोकस करो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और आप सब रात को भी मुख्तसर दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।